पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बोधाइन प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का किस तरह से उपयोग करते हैं आयत, वर्ग और त्रिभुज में। हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी अंत में, और पाइथागोरस प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था, पाइथागोरस प्रमेय हमने इसमें आयत से त्रिभुज निकाल कर पढ़ा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यदि बात त्रिभुज की आती है तो यहाँ पे इसका आधार और ऊंचाई होती है, और यदि कोण से बता दिया जाए इसको कि यहाँ पे ये थीटा है, इतने डिग्री कोण है, तो उसके सामने का क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। या यहाँ पे कोण की स्थिति बता दें तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। लेकिन जनरली हम इसको आधार और ऊंचाई कहते हैं, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पढ़ा था हमने पिछला। अब देखें एक क्वेश्चन और। अब हमने वर्ग में क्या पढ़ा था, वर्ग में इस तरह से हमने पढ़ा था कि यदि ये भुजा है तो ये क्या होता है, √2 भुजा, यानी विकर्ण ये होता है। इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। मान लीजिए कि आपके सामने विकर्ण जो है, क्वेश्चन है एक कि विकर्ण 15√2 सेंटीमीटर हैं, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्या ज्ञात करना, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे विकर्ण की लंबाई दी आपको, कितनी दी है, ये विकर्ण दे दिया गया है आपको 15√2। आप सीधा बताएं, यहाँ पे जब भुजा है तो विकर्ण आया √2 भुजा, यानी कि इस भुजा के साथ गुणा में क्या हो गया, √2। इसका मतलब यहाँ भी √2 तो होना ही है विकर्ण में, इसके साथ में क्या है, √2 के साथ में क्या है, भुजा। तो यहाँ भी √2 के साथ में इस वर्ग की क्या होगी, भुजा होगी। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि 15√2 है, इसका मतलब √2 तो फिक्स होता है यहाँ पे, यानी कि ये जो है क्या होगी, इस वर्ग की भुजा होगी। और वर्ग की भुजा कितनी हो गई आपके सामने, 15 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ से सीधा आंसर निकालना है कि वर्ग का एरिया क्या होगा, भुजा इंटू भुजा, या भुजा का स्क्वायर। और भुजा कितनी आई, 15, तो हम कह देंगे कि 15 इंटू 15 बराबर 225 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी आयताकार भूखंड या प्लॉट कुछ भी लो आप, आयताकार भूखंड की लंबाई जो है वो दी है आपको 40 मीटर और चौड़ाई दी है 30 मीटर। तो इसका एरिया क्या होगा, आपको क्या ज्ञात करना है, इसका एरिया क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो सीधा इसको अप्लाई कर दो आप, 40 इंटू 30 बराबर कितना हो जाएगा, 1200 मीटर स्क्वायर। ये बिल्कुल सबसे सिंपल क्वेश्चन है जो आज तक आप पढ़ते आए हैं छोटी क्लासों से ही। अगला क्वेश्चन देखें आप, यदि किसी आयत का विकर्ण दिया है आपको 17 सेंटीमीटर और लंबाई दे दी आपको 15 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ भी बात किसकी हो रही है, आयत की। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आपके पास लंबाई है लेकिन क्या नहीं है, आपके पास चौड़ाई नहीं है। तो हम देखते हैं, ये एक आयत है हमारे पास, इसका विकर्ण कितना दे दिया आपको, विकर्ण दिया है 17 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी दे दी है 15 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात क्या करनी है, ये चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें एक संबंध पता है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो हम उसी को अप्लाई कर देंगे। हम कहेंगे कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये क्या है, ये बोधाइन प्रमेय है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, विकर्ण का स्क्वायर कितना आपके पास 17 का स्क्वायर, और लंबाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। यहाँ चौड़ाई का स्क्वायर बराबर
17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, बताओ 17 का स्क्वायर क्या होगा 289 माइनस 15 का स्क्वायर इधर आएगा 15 का स्क्वायर 225, तो क्या आ गया 64। चौड़ाई का स्क्वायर जो है वो 64 है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इसका भी वर्गमूल होगा, और वर्गमूल होते ही 64 का क्या हो जाता है 8, तो चौड़ाई कितनी आ गई आपके सामने 8 सेंटीमीटर। अब आपके सामने क्या है, लंबाई पहले से ही दी हुई है, चौड़ाई 8 आ गई है, तो आप इससे क्या ज्ञात कर लेंगे, इस आयत का एरिया। और एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई कितनी है 15, चौड़ाई कितनी आई है आपके सामने 8, तो हो जाएगा 15 इंटू 8 कितना होता है 120, और यहाँ पे क्या दिया आपको 21 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यदि ऐसा प्रश्न दें तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, चौड़ाई, और उसके बाद निकालना है क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, यहाँ पे दिया आपको यदि किसी आयत का विकर्ण 26 सेंटीमीटर और एक भुजा 10 सेंटीमीटर। ध्यान दें यहाँ पे आपको आयत दे दिया है और यहाँ विकर्ण दिया है, यहाँ एक भुजा दे दिया है। अब एक भुजा लंबाई है या चौड़ाई, तो आप इसका कैसे तय करेंगे, यदि दूसरी भुजा 10 से ज़्यादा आती है तो वो लंबाई होगी, और 10 से कम आती है तो वो चौड़ाई होगी, और ये क्या हो जाएगी लंबाई हो जाएगी। तो अब देखें आप, यहाँ पे हमें विकर्ण दिया है, हमें आयत के बारे में पहले से ही पता था कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। एक भुजा ज्ञात करनी, हमें एक दे रखी है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर दिया है हमें, हम यहाँ पे विकर्ण का स्क्वायर क्या लिखेंगे 26 का स्क्वायर बराबर, इसे हम एक को मान लेते हैं ए और दूसरी को मान लेते हैं बी, तो यहाँ हो जाएगा 26 का स्क्वायर बराबर, एक जगह पे आप कुछ ले लो, या हम इसको ए मान सकते हैं और इसको क्या मान सकते हैं बी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दे दिया है भुजा सब दे दिया, तो हम यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई तय नहीं कर सकते हैं। तो आगे देखिए 26 का स्क्वायर बराबर एक दे दिया, हमें क्या दे दिया 10 का स्क्वायर, प्लस दूसरा हमें ज्ञात करना है, मान लीजिए वो हमें ये दे दिया है और दूसरा ज्ञात करना है, तो हम यहाँ b का स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ b का स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर माइनस 10 इधर आएगा स्क्वायर, 26 का हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे 676, तो ये होगा 676 माइनस 100 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 576, ये क्या आया हमारे सामने b का स्क्वायर, या यूँ कह सकते हैं कि दूसरी भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे b क्या हो जाएगा 24 मीटर 24 सेंटीमीटर, यानी कि यदि हमने एक को क्या माना ए, एक को भी माना है, तो एक भुजा हमारे पास क्या थी 10, दूसरी क्या आई 24, बड़ी कौन सी है 24, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारी लंबाई जो है वो क्या है 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या है 10 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है परिमाप, तो यहाँ पे आप परिमाप का सूत्र लगा दें एक बार, हम कह सकते हैं कि आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक लंबाई कितनी है यहाँ पे 24, चौड़ाई कितनी है 10, 2 इंटू 24 और 10 कितने होते हैं 34, और 34 दूना कितना होता है 68, तो हम कह सकते हैं कि इसका परिमाप कितना आया 68 सेंटीमीटर। ध्यान रखना इसका, यहाँ हमें भुजा दिया है तो लास्ट में तय होगा, यदि ज़्यादा आती है तो ये लंबाई है और 10 से कम आती है तो ये चौड़ाई होती है, और ये कितनी हो जाती लंबाई हो जाती। अगला प्रश्न देखें आप, एक आयताकार खेत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है 48 मीटर ज़्यादा है। एक खेत है और ये खेत कैसा है आयताकार, मान लीजिए इसकी चौड़ाई जो है हमारे सामने x मीटर है, x मीटर, तब लंबाई कितनी होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया है प्रश्नानुसार क्या दिया, हम कह सकते हैं कि प्रश्नानुसार चौड़ाई और लंबाई में क्या संबंध है यहाँ पे, कि लंबाई कब ज्ञात होगी जब हम चौड़ाई में कितना जोड़ देंगे 48 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे ये x है तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी x प्लस 48, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है 48 मीटर अधिक हैं।
अब यहाँ इसका परिमाप आपको दे रखा है, और परिमाप कितना दे दिया आपको, परिमाप दिया है 800 मीटर, यानी कि x प्लस 48 प्लस x प्लस 48 जो है उनका योग कितना है, 800 है। यदि हम x का मान ज्ञात कर लें तो उसमें 48 जोड़कर हम क्या ज्ञात कर लेंगे, लंबाई ज्ञात कर लेंगे। और क्षेत्रफल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ देखें हम निकालते हैं परिमाप, परिमाप किसका, आयत का, और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे परिमाप दिया आपको कितना, 800, 2 कोष्ठक लंबाई कितनी है आपके पास, x प्लस 48 प्लस चौड़ाई कितनी है, x। यदि हम इसे सोल्व करें तो यह जाएगा 2, अंदर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 48। अब देखें यहाँ पे ये 2 इधर जाएगा तो 800 के नीचे आएगा, तो 2 इससे कटेगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 400। हमारे पास क्या रह गया, 2x प्लस 48 बराबर क्या आ गया, 400। या यूँ कह सकते हैं कि 2x बराबर 400 अपनी जगह हैं। यदि 48 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 352। इस कंडीशन में x बराबर क्या होगा, 352, 2 इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 176 मीटर। और x किसे माना था हमने, x माना था हमने चौड़ाई को, इसका मतलब हमारी चौड़ाई कितनी आई है यहाँ पे, 176 मीटर। अब देखें लंबाई क्या आती है, अब लंबाई देखें आप, अब देखें x कितना है हमारे पास, 176, तो ये क्या हो गई हमारे सामने, ये हो गई चौड़ाई। तब बताओ लंबाई कितनी होगी, क्योंकि चौड़ाई में कितना जोड़ा, 48 जोड़ा, तो क्या आ गई लंबाई। तो यहाँ पे 176 में क्या जोड़ेंगे, 48, तो हमारी लंबाई कितनी आ गई, 224 मीटर। यानी कि इसकी चौड़ाई आई 176 और इसकी लंबाई कितनी आई टोटल हमारे पास, 224 मीटर, यानी 224 मीटर। अब देखें आप, हमें पूछा है कि खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो हम खेत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, वही ये एक आयत है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारे सामने, एरिया होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है यहाँ पे, लंबाई है 224 मीटर इंटू चौड़ाई है 176 176 मीटर। इसका जब दोनों का मल्टीपल करेंगे, आप गुणा करेंगे, तो राशि आएगी आपके सामने 39,424। ये भी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर का स्क्वायर या वर्ग मीटर भी कह सकते हैं। तो ये होगा आपके इसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ दिया हमें कि एक वर्गाकार बगीचे की तिरछी माप 30√2 मीटर है। वर्गाकार बगीचा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक वर्गाकार बगीचा बनाते हैं। तिरछी माप का मतलब क्या है, ये तो सीधी माप है, तिरछी माप, इसका मतलब तिरछी माप क्या होगी, उसका विकर्ण होगी, या तो यूं या यूं। वर्ग में दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होती है, तो ये हम बना देते हैं इसकी तिरछी माप। और तिरछी माप की लंबाई कितनी दी है आपको, 30√2 मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी, 30√2 मीटर। आगे दिया है तो बगीचे का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस बगीचे का परिमाप ज्ञात करते हैं, या फिर क्षेत्रफल, कुछ भी ले सकते हैं आप। हमने पहले ही पढ़ा था कि किसी की भुजा दे रखी होती है, तो उस भुजा को अगर √2 से गुणा कर दें तो क्या आ जाता है, उसका विकर्ण आ जाता है। तो हम एक तो सीधा ले सकते हैं, या फिर हमने एक और देखा था कि विकर्ण पर बने वर्ग का जो क्षेत्रफल पढ़ा था हमने, वो मुख्य वर्ग के क्षेत्रफल का क्या होता है, दुगुना होता है। ये हमने अनुपात पढ़ा था पहली क्लास में, जिसमें हमारा 1:2 आया था कि विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना होता है। तो यदि इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें और आधा कर दे तो बताओ इसका क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये हैं PQRS, तो हम विकर्ण पर बने क्षेत्रफल का आधा करते ही PQRS का क्या आ जाएगा, हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि वर्ग PQRS का
क्षेत्रफल हमारे सामने होगा, इसका जो क्षेत्रफल है उसका क्या आ जाएगा, आधा आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में मूल वर्ग और इस वर्ग में अनुपात जो आता है वो 1:2 का आता है। बताइए इस वर्ग की ये 30√2 है, तो ये भी क्या आएगी हमारे सामने 30√2। तो इसका क्षेत्रफल क्या है हमारे, तो इसका क्षेत्रफल है 30√2 का स्क्वायर। और यदि इसमें हम भाग किसका दे दें, 2 का, क्योंकि इससे आधा होगा, ये इस वर्ग के क्षेत्रफल से इसका आधा होगा, तो हमारे सामने ये क्या हो जाएगा, 30 × 30 क्या हो जाएगा, 3 × 9 900, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2/2, 2 से 2 गया, तो यहाँ पे बताओ इसका क्या आया 900। इकाई क्या है यहाँ पे मीटर, तो हम कहेंगे 900 मीटर का स्क्वायर। इस तरह से भी हम ज्ञात कर सकते हैं, या फिर हम एक दूसरा तरीका काम में ले सकते हैं सेकंड विधि क्षेत्रफल के लिए। ये क्या थी हमारे सामने, फर्स्ट थी। हम जानते हैं कि यहाँ 30√2 है, क्योंकि विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर, या हम सीधा मान ले इसको, तो ये 30√2 है, तो √2 हटा दे इसका, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी हमारे सामने कितनी 30, यानी √2 का क्या दे देते, भाग दे देते। तो बताओ इस मूल वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी हमारे सामने 30√2/√2, √2 से √2 गया, कितना आया 30। तो बताओ एरिया क्या आ जाएगा, इससे हमारा एरिया आ जाएगा, भुजा कितनी आई, ये 30 आ गई, तो ये भी कितनी होगी 30, तो 30 × 30 क्या हो जाएगा हमारे सामने 3 × 9 900 मीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब बात आती है परिमाप की। ध्यान दें, यहाँ से पहली क्लास में हमने पढ़ा था, यदि विकर्ण √2 के मल्टीपल में है तो √2 हटते ही उस मूल वर्ग की क्या आ जाती है, भुजा आ जाती है। तो भुजा कितनी है 30। तो हम देखेंगे कि इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप क्या होता है, 4 × भुजा, यानी कि 4 भुजा। तो 4 × भुजा कितनी आई हमारे सामने 30, तो हम कहेंगे 4 × 3 कितना होता है 12, 0, और ये क्या हो गई मीटर हो गई। तो परिमाप कितना आया हमारे सामने 120 मीटर, और क्षेत्रफल क्या आया हमारे सामने 900 मीटर का स्क्वायर, या इस तरीके से भी कितना आया 900 मीटर का स्क्वायर। अब देखें अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक कमरा 20 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर जो है 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना होगा। यहाँ प्रति मीटर दिया है, ध्यान रखना। हम कपड़े की दुकान पर थान में से कपड़ा लाते हैं तो वहाँ मीटर के हिसाब से पैसे देते हैं हम। उसकी चौड़ाई तो फिक्स होती है, जिस तरह से यहाँ 60 सेंटीमीटर है वहाँ भी उसकी एक फिक्स माप होती है, लेकिन हम पैसे जो पे करते हैं वो लंबाई के हिसाब से करते हैं कि उसकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ किस हिसाब से दिया जा रहा है, 20 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो इस कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि जितना कमरे का क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल किसका होगा, इस कपड़े का होगा। तो हम यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन में सबसे पहले कि कमरे का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि कमरा कैसा है यहाँ पे, चाहे आपको समान दे तो भी उनको गुणा करना है, वर्ग हो तो भी और आयत हो तो भी, इन दोनों को लंबाई और चौड़ाई क्या करना है, गुणा करना है। तो होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 20 × 15 बराबर कितना हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर की घात 2। अब देखें यही 300 मीटर किसका होगा, कपड़े का क्षेत्रफल होगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि कपड़े का, या फिर पहले देखें आपको कपड़े की क्या दी है, कपड़े की दे दी यहाँ पे, इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी, यानी कपड़े की चौड़ाई, या फिर यहाँ कपड़े की जगह दरी दी है आपको तो दरी की चौड़ाई, और वो कितनी दी है 60 सेंटीमीटर। यहाँ ये माप मीटर में है तो हमें इसको भी किस में बदलना है, मीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो यहाँ जब हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, लेकिन यदि सेंटीमीटर को मीटर में बदलें तो इसी 100 का क्या लगाना होगा, भाग लगाना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 60/100 मीटर। 0 से 0 गया, हम कह सकते हैं कि ये आया हमारे सामने 3/5 मीटर। इसका क्षेत्रफल हमारे सामने है कि दरी का क्षेत्रफल
बराबर किसके क्षेत्रफल के बराबर हैं? कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। ये दोनों बराबर हैं क्योंकि इसी फर्श पर कपड़ा आना है। इसका क्षेत्रफल कितना आया था हमारे सामने? 300 मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि दरी का क्षेत्रफल बराबर दरी की लंबाई इंटू दरी की क्या हो जाएगी? चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है? 300। दरी की लंबाई कितनी है हमारे सामने? लंबाई हमें ज्ञात करनी है क्योंकि यहाँ भी तो हमें पैसे भी तो लंबाई के हिसाब से देने हैं। इंटू चौड़ाई कितनी है हमारे सामने? 3/5। यदि लंबाई को यहीं रखें, 300 मीटर को यहीं रखें, 3/5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा इधर जाके, और क्या हो जाएगा? 5/3। यहाँ पे 3 का 300 में कितनी बार जाएगा? 100 बार। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 100 × 5 बराबर 500 मीटर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे 100 × 5 500 मीटर स्क्वायर। क्या हो? देखें यहाँ ये लंबाई है, क्षेत्रफल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये केवल मीटर होगा क्योंकि ये था 300 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जब चौड़ाई का हमने भाग लगाया तो ये भी किस में था? मीटर में था। और भाग लगाने पर क्या हो गया? ये लंबाई क्या आएगी हमारे सामने? मीटर में आएगी। तो लंबाई कितनी आ गई? 500 मीटर। अब देखें हमें कितने पैसे खर्च करने होंगे। चौड़ी दरी बिछाने का खर्च कितना है? 20 रुपये प्रति मीटर। और ये कितना मीटर है हमारे सामने? टोटल दरी का कपड़ा 500 मीटर। तो हम कहेंगे कि 20 रुपये प्रति मीटर की दर से दरी का कुल खर्च। तो 1 मीटर का कितना? 20 रुपये। तो 500 मीटर का कितना आएगा? 20 × 500, 5 2 10, 1 2 3। तो हमारे सामने कितने रुपए आ गए? 10,000 रुपये। यानी उस दरी का कुल मूल्य हमें कितना पे करना होगा? 10,000 रुपये। तो क्या किया हमने? यहाँ पे इसको किस में बदला? मीटर में बदला। और जो कमरे का फर्श का क्षेत्रफल आया वही किसका आया? दरी का। तो दरी का क्षेत्रफल क्या होगा? दरी की लंबाई इंटू दरी की चौड़ाई। 300 बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, और ये मीटर स्क्वायर। एक इधर जाके भाग लगेगा मीटर का, तो लंबाई किस में आएगी? हमारी मीटर में आएगी। तो यहाँ लंबाई बराबर क्या होगी? 300। 3/5 इधर आएगा तो इसमें क्या लगाया जाएगा? इसका भाग। और इधर जाके ये 3/5 क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो 300 × 5/3 500 मीटर। 20 के हिसाब से कितना खर्च आ गया? 10,000 रुपये।